हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस फर्स्ट सिविल थर्ड ईयर। बुक यूज़ कर रहे हैं हम एशियन पब्लिकेशंस की और हमारा चैप्टर नंबर 4 वाटर सप्लाई सिस्टम, जल आपूर्ति प्रणाली। और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रेगुलेटरी अप्लायंस, जल नियमन साधन। तो देखिए वाल्व्स है, इसमें फर्स्ट वाल्व्स देखिए क्या होते हैं। जल ले जाने वाले पाइपों में जल की मात्रा, गति, दिशा, वापसी प्रवाह, वायु निकास, जल निकास पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए इन पर विशेष फिटिंग लगाई जाती है जिसे वाल्व्स कहते हैं। वाल्व नलों में पानी की सप्लाई खोलने, बंद करने, कम करने, विपरीत दिशा से पानी के प्रवाह को रोकने, पाइप में फंसी वायु, अवरुद्ध वायु को बाहर निकालने, पाइपलाइन को अत्यधिक जल दाब के कारण फटने से रोकने के लिए पाइपलाइन में उचित दूरी या स्थानों पर लगाए जाते हैं। मुख्य वाल्वों का विवरण निम्न है। फर्स्ट है कि गेट और स्लूस वाल्व। ये क्या होता है? यह वाल्व पाइपलाइन में जल प्रवाह को बंद करने अथवा चालू करने के लिए लगाया जाता है। मुख्य पाइपलाइन पर यह वाल्व 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर और वितरण प्रणाली में प्रत्येक पाइप क्रॉसिंग व शाखाओं के शीर्ष पर लगाया जाता है। वाल्व के हैंडल पर के ऊपर तीर का निशान बना रहता है ताकि इसे खोलने या बंद करने में भ्रम ना हो। देखिए ये आपका स्लूस वाल्व दे रखा है, जैसे ये है इसका हैंडल, ये क्या है इसकी स्पिंडल है, ठीक। और ये है इसका, ये वाल्व है आपका, और ये इसकी बॉडी है, और ये है आपकी शीट, ठीक। फिर आपका वाल्व को समय समय पर 3 मास में एक बार खोलते बंद करते रहना चाहिए। पाइपलाइन में जलाघात, वाटर हैमर रोकने के लिए इसे धीरे धीरे बंद करना चाहिए। इसे शट ऑफ वाल्व भी कहते हैं। कौन सा पढ़ा था हमने? स्लूस वाल्व। अब पढ़ेंगे हम चेक और नॉन रिटर्न वाल्व। ये क्या होता है? यह एक स्वतः चालित वाल्व होता है जो पानी को पाइप में एक ही दिशा में बहने देता है। पंपों के आकस्मिक बंद हो जाने पर अथवा पाइप के फट जाने पर पानी उल्टी दिशा में बहने लगता है, तब यह वाल्व अपने आप ही बंद होकर पानी का उल्टा बहना रोक देता है। चेक वाल्व जो होता है वो पंपों के डिलीवरी पाइप पर शिरोपरी टैंक के राइजिंग मेन के पीछे टीलों को पार करते हुए पाइपलाइन के निचले सिरों पर लगाया जाता है। जैसे कि ये आपकी सीट है, ये आपका वाल्व है, और ये आपका फ्लो डायरेक्शन है, और ये हिंज है, और ये इसका कवर है, किसका? सीट का। फिर है एयर रिलीफ वाल्व। ये क्या करते, देखिए खाली पाइप जल रहित में जब पानी नहीं होता उसमें वायु घुसी रहती है। जब तक इस वायु को बाहर नहीं निकलने दिया जाता इसके स्थान पर पानी नहीं घुस पाता। अतः इस अवरुद्ध पाइप वायु को पाइप से बाहर निकालने के लिए वायु विमोचन वाल्व लगाए जाते हैं। जैसे कि वायु विमोचन वाल्व पाइपलाइन के ऊंचे बिंदुओं, टीलों, पुलों के ऊपर जहां पर इनको पार करती है लगाया जाता है। लंबी पाइपलाइन के ऊंचे बिंदुओं पर वैक्यूम उत्पन्न होता है जिस कारण यह फट सकती है, अतः ऐसे बिंदुओं पर वायु विमोचन वाल्व लगाना चाहिए। यह वाल्व स्वचालित होता है। जब पाइप में पानी भरने लगता है तो पाइप में रुकी वायु इसके एयर वेंट से स्वतः बाहर निकल जाती है, परंतु पानी नहीं निकल पाता। इसे हम कहते हैं एयर रिलीफ वाल्व। फिर आता है आपका दाब विमोचन या सुरक्षित वाल्व, प्रेशर रिलीफ और सेफ्टी वाल्व। यह वाल्व पाइपलाइन में उत्पन्न अत्यधिक दाब को कम करता है और पाइप को फटने से रोकता है। क्षेत्र में पानी की मांग अचानक कम हो जाने पर अथवा जब स्लूस वाल्व को एकदम बंद कर दिया जाता है तब पाइपलाइन के ऊपरी भाग में जल दाब अत्यधिक बढ़ जाता है और पाइपलाइन के फटने का भय रहता है। पाइप में जलाघात होने लगता है, अतः पाइपलाइन पर उचित बिंदुओं पर दाब विमोचन वाल्व लगाए जाते हैं जो पाइपलाइन में विद्यमान अतिरिक्त पानी को पाइप से बाहर निकाल देते हैं और पाइपलाइन में जल दाब पुनः सुरक्षित सीमा में आ जाता है। ये कहता है प्रेशर रिलीफ और सेफ्टी वाल्व। देखिए ये इसका हैंडल है, ये इसका हैंडल है, ये इसके स्प्रिंग है, ये दंड है स्टेम जिससे ये स्प्रिंग्स जुड़े हुए हैं, और ये इसकी डिस्क है, और ये क्रॉस पाइप है जो क्रॉस कर रहा है, और ये नॉर्मली क्या है आपका पाइप, मेन पाइप। वाल्व में लगी डिस्क को निर्धारित सुरक्षित दाब के लिए सेट कर दिया जाता है। जब पाइप में जल दाब इस सीमा से ऊपर बढ़ता है तब डिस्क अपनी सीट से स्वतः ही ऊपर उठ जाती है और अतिरिक्त पानी वाल्व से होता हुआ एक क्रॉस पाइप से बाहर निकल जाता है। जब
पाइप में जलदाब सुरक्षित सीमा में आ जाता है, डिस्क पुनः अपनी सीट पर आ जाती है और पाइप लाइन में जल प्रवाह सुरक्षित सीमा में बहने लगता है। इस वाल्व को अधिप्रवाह टावर या ओवरफ्लो टावर भी कहते हैं। फिर कुछ अन्य वाल्व पढ़ लेते हैं। देखिए, पाइपलाइन के अंतिम छोर पर अपवाही वाल्व स्कोर वाल्व लगाए जाते हैं। इसको ड्रेन वाल्व या धावन वॉश आउट वाल्व भी कहते हैं। यह वाल्व साधारण स्लूस वाल्व होता है जो पाइपलाइन में एकत्रित बालू, सिल्ट आदि को बाहर निकालने के काम आता है। मड वाल्व जल भंडारण टंकी की तली पर लगाया जाता है और टैंक की सफाई में काम आता है। ठीक, फिर है गोला वाल्व, फ्लूट वाल्व घरेलू जल भंडारण टंकी में लगाया जाता है। टंकी में जल एक निर्धारित तल तक भर जाने पर गोला वाल्व ऊपर उठता है और टंकी में जल का घुसना रोक देता है। पाइपलाइन पर लगने वाले विभिन्न वाल्वों की स्थिति देखिए यहाँ पे दे रखी है। जैसे कि ये कोई जलाशय था, ठीक, डैम, ये क्या है, इसका स्टैटिक हेड लाइन है और ये इसकी द्रव्य ढाल लाइन है, एचडी लाइन। ये कोई उन्नत टैंक है। यह है आपका स्लूस वाल्व, एसवी। स्लूस वाल्व कहाँ लगा हुआ है, ये। फिर है रिफ्लेक्स वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व यहाँ है ताकि एयर एंट्री कर जाएगी। आपने पढ़ा था ऊंचाई पर लगाया जाता है। स्कोर वाल्व कहाँ लगता है, एंड पर लगता है। ऐसी वाल्व जो ये है, एंड पर कौन सा वाल्व लगेगा, स्कोर वाल्व लगेगा। ठीक, और ये आपकी क्या है, भूरेखा। ये था आपका क्या, कैसे कैसे वाल्व की स्थिति होती है। फिर था आपका अग्निशमन बम्बा हाइड्रेंट या फायर हाइड्रेंट। अच्छा, हम जानते हैं कि नगर में आग भड़कने पर जल पाइपलाइन में से बड़ी मात्रा में पानी लाने के लिए इस पर ऊंची दूरी पर बस्ती के निकट जो विशेष जल निकास वाटर आउटलेट लगाया जाता है उसे कहते हैं अग्निशमन बम्बा पोस्ट या फायर हाइड्रेंट। अग्निशमन बम्बा फायर हाइड्रेंट भूमि के ऊपर अथवा सड़क तल से कुछ नीचे एक कक्ष में स्थापित किया जाता है। इसमें हर समय पर्याप्त दाब पर पानी उपलब्ध रहना चाहिए। पानी लेने के लिए पोस्ट पर एक अथवा दो आउटलेट लगे रहते हैं। इसमें बड़ा निकास 100 mm व्यास का होता है जिसे सीधा फायर इंजन से जोड़ा जा सकता है। दूसरा निकास 65 mm व्यास का होता है जो होज पाइप से जोड़ा जाता है। अग्निशमन या फायर हाइड्रेंट में कम से कम 4 घंटे तक 1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर पानी उपलब्ध होना चाहिए। स्थिति के आधार पर फायर हाइड्रेंट निम्न 2 प्रकार के होते हैं। आपके कॉलेज में भी फायर हाइड्रेंट है, पोस्ट हाइड्रेंट एंड फ्लश हाइड्रेंट। खंबा या पोस्ट हाइड्रेंट, खंबा हाइड्रेंट का बैरल भूमि सड़क तल से 60 से 120 सेंटीमीटर ऊपर निकला रहता है ताकि दूर से दिखाई पड़े। यह हाइड्रेंट फुटपाथ के भी बाहरी किनारों की तरफ लगाया जाता है ताकि यह यातायात में बाधा ना डाले। फ्लश हाइड्रेंट फुटपाथ, सड़क के तल से नीचे चिनाई अथवा ढलवा लोहे के कक्ष में स्थापित किया जाता है ताकि सड़क यातायात में बाधा ना डाले। कक्ष के ऊपर लोहे का ढक्कन लगा दिया जाता है। इस हाइड्रेंट को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसके बगल में फुटपाथ सड़क पर एक पत्थर लगा दिया जाता है जिस पर FH लगा रहता है, जिस पर लिखा होता है फायर हाइड्रेंट। दोनों प्रकार के हाइड्रेंट डायग्राम में देखिए शो किए गए हैं। जैसे फर्स्टली क्या है, मेन पाइप है, ये बैरल है और ये भूमि तल है और ये क्या है, बैरल, ये सीट वाल्व है लगा हुआ है। नोजल है, ये होस पाइप कनेक्शन है, ये स्टेम है और ये हैंडल है। इसमें देखिए क्या है, इसका फ्लश हाइड्रेंट का देखिए ये पोस्ट हाइड्रेंट था और ये है फ्लश हाइड्रेंट। मुख्य पाइप है ये आपका, ये कैप है, ये बॉल्व है, बॉल्व तो लगा ही रहेगा नॉर्मली। होज पाइप संबंधन, अच्छा कनेक्शन, होज पाइप का कनेक्शन देखिए ये है और यहाँ पे कैप लगा हुआ है, ये सड़क या फुटपाथ है। फिर है आपका वाटर हैमर, जलाघात। जल सप्लाई बंद करने के लिए जब पाइपलाइन पर लगे स्लूस वाल्व को एकदम बंद करते हैं तो नल में पानी का प्रवाह अकस्मात रुक जाता है। वेग शून्य हो जाने के कारण प्रभावित जल का मोमेंटम भी समाप्त हो जाता है। इससे वेलोसिटी हेड तथा प्रेशर हेड में परिवर्तित हो जाती है। अत्यधिक दाब शीर्ष से उत्पन्न तरंगें बार बार स्लूस वाल्व की डिस्क से टकराती हैं और इसे आघात देती हैं। इससे पाइप में नॉकिंग साउंड आती है, टक टक। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक लहरों की ऊर्जा घर्षण में नहीं चली जाती है। इसको क्या कहते हैं, जलाघात। अत्यधिक जलाघात से पाइप के फटने का भय रहता है, इसलिए पाइपलाइन पर लगे वाल्व को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। टक टक की ध्वनि कभी कभी घरों में पानी के नल को अचानक बंद कर देने पर भी सुनने में आती है।
फिर है गली जल पाइप से जल सिलेंडर, टैपिंग ऑफ स्ट्रीट पाइप, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।